श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आज 9 मई है और वैशाख माह का अंतिम प्रदोष है और वैशाख का महीना पूर्ण होने वाला है। उससे पहले आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी को बताएं, वैशाख माह के सभी उपाय आज प्रदोष में अवश्य कीजिएगा और बचे हुए दिनों में जो उपाय कर सकते हैं उन्हें भी कीजिएगा। सबसे पहले हम आपको बता दें, अभी हाल ही में पूर्ण हुई शिवपुराण कथा में गुरुजी ने बताया है कि पूरे वर्ष भर अगर आप 1 लोटा से जल शिवलिंग पर अर्पित करते आ रहे हैं, पर वैशाख का महीना है तो आपको 2 हाथों का उपयोग करते हुए 1 कलश जल को शिवलिंग पर अर्पित करना है। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि गुरुजी ने वैशाख के महीने में किस प्रकार से शिवलिंग पर जल अर्पित करने को कहा है। जैसा कि आपको पता है, साल भर आपने एक हाथ में अपने कलश लिया और सीधे शिवलिंग पर जल अर्पित कर दिया। ऐसा आप साल भर करते हैं। सावन में आप दोनों हाथों में 2 कलश लेते हैं और वह दोनों कलश का जल एक साथ शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। पर वैशाख के पावन महीने में गुरुजी ने कहा है कि आप 1 कलश को अपने दोनों हाथों से पकड़ें और इस प्रकार से जल शिवलिंग पर अर्पित करें। अगर आप इस प्रकार से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए जल शिवलिंग पर अर्पित करते हैं और इसके बाद अपनी जो भी मनोकामना है वह मनोकामना करते हैं तो वह मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो जाती है। यह काफ़ी अच्छा जल चढ़ाने से संबंधित मनोकामना पूर्ति उपाय है जिसे आपको इस वैशाख के पावन महीने में करना है, जिसे आप आज प्रदोष की विशेष तिथि में अवश्य कीजिएगा। यह उपाय आप आज सुबह से लेकर शाम से पहले तक कभी भी कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है तो आज आपको शिवलिंग पे जल न चढ़ाने वाला उपाय करना है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी को बताया यह विशेष उपाय आप कुछ विशेष तिथियों में कर सकते हैं। यह बिल्कुल नया उपाय है। आपको ध्यान से देखना है कि आपको क्या और किस प्रकार से करना है। आपको एक बेलपत्र लेना है और उस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। यह उपाय आप रोज नहीं, कुछ विशेष तिथियों में जैसे प्रदोष, शिवरात्रि, सोमवार, अष्टमी, इन तिथियों में कर सकते हैं। आपको एक बेलपत्र लेना है जिसे आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बेलपत्र को इस प्रकार से शिवलिंग के ऊपर अर्पित करें कि बेलपत्र की डंडी जलधारी की ओर हो। इसके बाद एक दूर्वा लें और इस दूर्वा को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। यह भी इस प्रकार से अर्पित करें कि दूर्वा का जो नीचे वाला भाग होता है जहाँ से आप तोड़ते हैं वह जलाधारी की ओर होना चाहिए। इसके बाद आपको शिवलिंग पे 3 स्थानों पे जल अर्पित करना है। कहाँ कहाँ करना है आप देख सकते हैं। गुरुजी ने शिवलिंग में जो माता पार्वती का हस्तकमल होता है उसी के 3 स्थानों पे जल अर्पित करने को कहा है। पहला स्थान आप देख सकते हैं, आप जहाँ से उत्तरमुखी होकर जल अर्पित कर रहे हैं तो माता पार्वती के हस्तकमल में ही सीधे हाथ की ओर आपको सबसे पहले जल अर्पित करना है। जल अर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण अवश्य कीजिएगा। इसके बाद जहां आप बैठे हैं वहीं उसी स्थान के सामने माता पार्वती के हस्तकमल में आपको जल अर्पित करना है। मतलब सामने जो जलाधारी होती है उसके एकदम अपोजिट साइड नाग देवता के पास आप देख सकते हैं, यहाँ आपको जल अर्पित करना है। इसके बाद तीसरा स्थान जो है आप अपने लेफ्ट हैंड साइड जो माता पार्वती का हस्तकमल है वहाँ पे आपको जल अर्पित करना है। यह पूरा उपाय करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण अवश्य करना है। अगर कोई मनोकामना लंबे समय से पूर्ण नहीं हुई है, जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है तो आपको यह उपाय करना है। बस इसी प्रकार से पूरा जल अर्पित कर देना है। शिवलिंग के ऊपर इस उपाय के अंतर्गत जल आपको अर्पित नहीं करना है। यह एक विशेष उपाय है जिसे आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए आज के दिन अवश्य कीजिएगा। इसके साथ ही आप चाहें तो 1 कलश जल बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर जड़ के पास अर्पित कर सकते हैं। बस इतना ही करना है। इसके साथ ही वैशाख का महीना चल रहा है, कुछ ही दिन शेष हैं और आपको भोलेनाथ की शिवलिंग पर रोज शीतल जल जरूर अर्पित करना है। इस वीडियो में भी हमने आपको जितने भी उपाय बताए हैं सभी में जो जल का उपयोग करेंगे वह शीतल जल होना चाहिए। मतलब आप अपने घर के मिट्टी के पात्र से जल लें और वह जल आप भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित करें। मिट्टी के पात्र से तात्पर्य मटके से है। अगर आपके पास मटका नहीं है तो आप अपने घर में कोई बड़ा दिया है या कोई मिट्टी का पात्र है उसमें जल भर के रख लें। इसके बाद वह जल आप तांबे के कलश में लें और वह जल ले जाकर भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित कर दें। अगर आपके पास वह भी नहीं है, मतलब मिट्टी का कोई भी पात्र नहीं है, ना ही दिया है, ना कुछ ऐसा पात्र है जिसमें आप जल रख सकते हैं, तो आप एक बेलपत्र को अपने जल कलश के अंदर डालें। उसके बाद जल भर लें और यह जल ले जाकर भोलेनाथ के शिवलिंग पे अर्पित कर दें। यह भी शीतल जल कहलाता है। क्योंकि आपको इस वैशाख के महीने में शीतल जल शिवलिंग पे अवश्य करना है।
वैशाख के महीने में मात्र शीतल जल को शिवलिंग पे अर्पित कर देने से भोलेनाथ आपकी हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। अब वे सरल, आसान और अचूक उपाय भी समझ लीजिए जो गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने जीवन में से सभी परेशानियों को दूर करने को कहा है। यह उपाय अगर आप करते हैं तो आपको संपूर्ण प्रदोष का फल मात्र एक दीपक प्रज्वलित करने से प्राप्त हो जाता है। अगर आपने प्रदोष का कोई उपाय किया नहीं किया, प्रदोष का कोई व्रत रखा नहीं रखा, पर आपने अपने घर के मुख्य द्वार में शाम के समय प्रदोष काल में एक लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित कर दिया है, मात्र इतना कर देने से संपूर्ण प्रदोष का फल आपको प्राप्त हो जाता है। दीपक आपको शाम के समय प्रदोष काल में प्रज्वलित करना है। जिन्हें पता नहीं उन्हें बता दें, प्रदोष काल वह समय कहलाता है सूर्य अस्त से 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है। ऐसे में आपको अपने घर के मुख्य द्वार में एक लंबी बाती का दीपक अपने घर में अवश्य प्रज्वलित करना है। ऐसा करने से जीवन की सभी परेशानियां दूर होती हैं और आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वह निश्चित पूर्ण होती है। एक काफ़ी अच्छा मनोकामना पूर्ति उपाय है जिसे प्रदोष के दिन किया जाता है। प्रदोष के दिन भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, एक बेलपत्र लेना है, थोड़ा सा पीला चंदन लेना है, एक चावल का दाना लेना है। बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में आपको पीला चंदन लगाना है। पीला चंदन बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में लगाने के बाद इस बेलपत्र को आपको एक चावल के दाने के साथ भोलेनाथ के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। इसके साथ ही आखिरी उपाय इस प्रकार है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने प्रदोष का एक विशेष उपाय बताया है, जिसके अंतर्गत गुरुजी ने भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचकर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे और अपने घर के मुख्य द्वार में 3 स्थान पर 3 दीपक प्रज्वलित करने को कहा है। गुरुजी ने कहा, अगर आप इस प्रकार से 3 दीपक 3 स्थानों पर प्रज्वलित कर रहे हैं, मतलब आप अपने घर पर शिव और शक्ति, भोलेनाथ और माता पार्वती को आमंत्रित कर रहे हैं। पहला दीपक आपने बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित किया, जिसमें आपने माता पार्वती और भोलेनाथ को अपने घर में आमंत्रित किया। इसके बाद आपने भोलेनाथ के मंदिर में दीपक प्रज्वलित किया। भोलेनाथ से विनम्र निवेदन किया कि भोलेनाथ आप हमारे घर में पधारिए। इसके बाद आपने अपने घर के मुख्य द्वार में जो तीसरा दीपक लगाया है वह भोलेनाथ के स्वागत के लिए कि आपको इस घर में प्रवेश करना है और इस घर को अपने आशीर्वाद से परिपूर्ण कर देना है। इसलिए अगर आप प्रदोष के दिन 3 दीपक लगाते हैं तो आपके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की समस्याओं को देखने को नहीं मिलता है और जीवन में आपके परिवार के जितने भी सदस्य हैं सभी को उसका लाभ प्राप्त होता है। जो कार्य करेंगे उसमें आपको उन्नति ही मिलती चली जाती है। इस वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। वीडियो थोड़ा सा भी उपयोगी लगा है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।